है वो मंडे है और आज आपका टेस्ट भी है चैप्टर नंबर 2 का, और होपफुली आप लोगों ने अच्छे से तैयार किया होगा। आज का लेक्चर तो हम प्लांट टिश्यूज़ के ऊपर करेंगे इंशाल्लाह। तो वालेकुम अस्सलाम वजीहा, निदा और बाकी तमाम स्टूडेंट्स को, जो भी न्यू कमर्स हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, वेलकम टू campus.pk। आवाज़ नहीं आ रही आपको? आवाज़ नहीं आ रही, चलें अभी देख लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला, और ठीक है बेटा जी, वेलकम टू campus.pk। चलें जल्दी जल्दी से तमाम स्टूडेंट्स आ जाएं। आज आपका टेस्ट भी है चैप्टर नंबर 2, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसका आपका टेस्ट भी होगा। चले ठीक है, आवाज़ आ गई। प्लीज़ आतिफ भाई, ओके सर, MCQs करवा दें प्लीज़। जी ठीक है बेटा, मैं MCQs करवा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ आपका जो आज टेस्ट होगा उसके हवाले से, ठीक है। ले जी यहाँ पे ज़रा साइड पे कर लेते हैं। टेस्ट ऑफ चैप्टर नंबर 2, आज क्या डेट है? 15, ठीक है, 15/6/2020, सही है। आज ये टेस्ट आपका कंडक्ट होगा कितने बजे जी? आई थिंक 7:30 से। मैं भी टीचर असिस्टेंट से पूछ के ना आपको टाइम बता देता हूँ, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन बेटा बताए थे मैंने, सर टेस्ट कैसे सेंड करना है मैं आपको बता देता हूँ, कंप्लीट आपको मेथड बता देता हूँ, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है। आपके पास जो बटन आ रहा है ना गोल सा, जो रेड होता है बार बार लाइव का, उस पर आपने क्लिक करना है। बेटा टाइम मैं आपको बताता हूँ, ये लेक्चर्स के बाद होगा, बिल्कुल एंड वाले लेक्चर के बाद, ठीक है। लाइव उस पर आप लेक्चर पे टिक करेंगे ना, वो सर्कल पे, तो आपके पास एक स्केड्यूल आ जाएगा आगे 9th क्लास का। उसमें हर सब्जेक्ट का लिखा हुआ है, टीचर का नेम लिखा हुआ है, आगे उसका टाइम लिखा हुआ है, सारा कुछ लिखा हुआ है। आज उसके अंदर ठीक जब आपका टेस्ट स्टार्ट होना, मैं आपको टाइम बता देता हूँ, तो वहाँ पे ना एक कॉलम एडिशनल आ जाएगा जिसके अंदर लिखा होगा B2। सिर्फ बायो वाले कॉलम के आगे, बायो वाले जो है खाना है, कंपार्टमेंट है, उसमें आगे मैं सबा ये टेस्ट कितने बजे स्टार्ट करना है? 8 से 9। बेटा टेस्ट आपका 8 to 9 PM होगा। टेस्ट टाइम जो है 8 to 9 PM, ठीक है। ये आपका टेस्ट टाइम होगा। इस टाइम के अंदर अंदर आपने जो है वो टेस्ट को सॉल्व करना होगा, ठीक है बेटा जी। ये आपका टेस्ट का टाइम भी मैंने आपने मेंशन कर दिया, ठीक है। तो ले जी आपने उसको टिक करना है, वहाँ पे स्केड्यूल आ जाएगा। स्केड्यूल में बायोलॉजी की जो हेडिंग है उसके अंदर आप जाएंगे, एंड पे B2 लिखा होगा, B2 को आपने टिक करना है। टिक करेंगे तो आगे आपके पास टेस्ट MCQ शो हो जाएंगे। टेस्ट का एक ऑप्शन आएगा, उसके आपने टिक करना है तो आपके पास MCQ शो हो जाएंगे। वो MCQs आपने जिस तरह यहीं पे सॉल्व करते हैं डेली बेसिस पे, वैसे ही आपने करने हैं। MCQs करने के बाद लिमिटेड टाइम होगा, वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएंगे। सबमिट होने के बाद उसके नंबर जिस तरह आपके सामने आते हैं वो मतलब MCQs बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम रेगुलरली करते हैं वैसे ही होंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टेस्ट, उसका टाइम खत्म होते ही दूसरा टेस्ट आपके पास ओपन हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आपने जो है अलग से शीट पे करने हैं। शीट के ऊपर आपने शीट नंबर मेंशन करना है सब शीट्स के ऊपर, और करने के बाद आपने जो है उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन का नंबर देना है आपने प्रॉपर, और उसके बाद आपने अपलोड इमेज, आपने उसकी तस्वीरें बनानी है। तस्वीरें बनाने के बाद आपने अपलोड इमेज का ऑप्शन होगा, आपने वहां पे अपलोड इमेज करेंगे, सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन आता है, फिर आपने वहां से वो तस्वीरें सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपने उसे अपलोड कर देना है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स जिस तरह का आपका इंटरनेट कनेक्शन होगा वो आपको अपलोड हो जाएंगी। अपलोड होने के बाद आपने सबमिट असाइनमेंट पे टिक करना है, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपका टेस्ट जो है वो मेरे पास पहुंच जाएगा। बिल्कुल आसान सा मेथड है जो मैंने आपको बता दिया है। बेटा मैंने बता दिया है मानूर। तो ले जी बेटा जी अभी हम डिस्कस करेंगे। आज की जो डिस्कशन है वो हमारी प्लांट टिश्यूज के ऊपर है, जो लास्ट टाइम हम चैप्टर की डिस्कशन में ही इसको हम जो है वो निगलेक्ट करते रहे हैं। ले जी प्लांट टिश्यू में हमने पढ़ा था कि सिंपल टिश्यू सबसे पहले होते हैं। बेटा अब आप लोग तमाम के तमाम स्टूडेंट को मैं बता रहा हूं कि मैं लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो आप
कंसंट्रेट करें, तवज्जो से सुने ताकि आप समझ सकें, ठीक है। होपफुली आप लोगों को मेथड समझ आ गया होगा कि टेस्ट किस तरह से सबमिट करवाना है। मुझे ओके का मैसेज करें कि टेस्ट किस तरह सबमिट करवाना है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मुझे पता चले कितने बच्चों को पता चल गया, येस और नो का मैसेज सेंड करें। जिनको पता चल गया वो येस करें, जिनको नहीं पता चला वो नो करें, ठीक है। तो मैं उस अकॉर्डिंगली फिर देख लेता हूँ, ठीक है। कैसे सबसे क्या 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 बोले जा रहे हो बच्चों। मैम प्लीज ब्लॉक मैम सर मलेरिया में दोनों बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं बेटा, एक पहला आपने करना है, मलेरिया में पहला आपने करना है, ठीक है। हाउ विल गेट द मार्क्स शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन, वो आप लिखेंगे तो नंबर आएंगे। अगर आप लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये बॉय है, इट्स ओके, चलें जी, क्लियर। अच्छा जी, हाँ मुझे मैसेज आ रहे हैं बच्चों के, मैं देख रहा हूँ। सर जी टेल मी अगेन, यस, ओके, क्लियर, नो, यस, यस, आई एम ए न्यू स्टूडेंट, यस, नो, ओके, यस, नो, नो, यस, यस, नो, 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 यस, यस। चलिए बेटा जी, मैं आपको ना एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चों का तकरीबन यस और नो मिलता जुलता सा रिएक्शन है आप लोगों का, तो दोबारा सुन लें एक दफ़ा। नंबर ऑफ स्टूडेंट भी इंक्रीज हो गए। मैं दोबारा टेस्ट किस तरह सबमिट करवाना है, आपकी जो स्क्रीन है जहाँ पे आप लेक्चर देख रहे हैं वहाँ पे एक आपको निशान गोल नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर जहाँ पे जब आप लाइव होते हैं ना रेड कलर का वो ब्लिंक हो रहा है, उसके ऊपर आपने टिक करना है। सबसे पहले कैंपस पे आने के बाद आप उस पर टिक करेंगे तो आपके पास सबसे पहले शेड्यूल आ जाएगा, स्केड्यूल जिसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। स्केड्यूल को आप ओपन करेंगे तो स्केड्यूल आपके सामने है, उसके अंदर सारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, हर सब्जेक्ट के टीचर का नेम है, लेक्चर का टाइम है, ये सारा कुछ उसके अंदर लिखा होता है, ठीक है। इसके बाद आपने बायो वाले कॉलम में जाना है। बायो वाला जो कंपार्टमेंट है, जो बायो वाली लाइन है बायोलॉजी की, उसमें आप देखेंगे तो लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में एक एडिशनल कॉलम बना होगा, बिल्कुल उसमें सिर्फ एक ही वर्ड लिखा होगा B2, तो आपने B2 को क्लिक कर देना है, बायो टेस्ट 2, उसका मतलब ये है आपने उसे टिक करना है। उसे क्लिक करेंगे, आगे टेस्ट स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन होगा, तो आप स्टार्ट टेस्ट करेंगे तो आपको एमसीक्यूज शो हो जाएंगे। वो जिस तरह से आप क्लास में एमसीक्यूज करते हैं वैसे ही आपने एमसीक्यूज टिक करने हैं। लिमिटेड टाइम होगा, 10 एमसीक्यूज होंगे। विद इन द टाइम यू हैव टू कंप्लीट योर एमसीक्यूज एंड आफ्टर दिस टाइम द मार्क्स ऑफ एमसीक्यूज आर शोन इन योर स्क्रीन, आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद जैसे टाइम खत्म होगा आपने क्लिक करना है टेस्ट शॉर्ट क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास शो हो जाएंगे, ठीक है। वो शॉर्ट क्वेश्चन आप करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आप करेंगे, वो आप करेंगे कहाँ पे जी, आपकी अलग से आंसर शीट्स होंगी, अलग से जो आप पेज पे लिखते हैं बाय हैंड लिखेंगे। जो जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर दे के स्टेटमेंट लिख के अच्छे से करके लिखना है। और लिखने के बाद शीट नंबर आपने पहले से मेंशन करना है, उसकी तस्वीरें बनानी है। तस्वीरें बना के अपलोड इमेज का एक साइन होगा, उस पर आपने क्लिक करना है। सेलेक्ट फाइल करके आपने सारे वो इमेज सेलेक्ट करके जो जितने आपने बनाए उसके वो आपने अपलोड कर देने हैं। अपलोड करने के बाद सबमिट असाइनमेंट पे आपने जरूर क्लिक करना है, वो फिर असाइनमेंट मुझ तक पहुंच जाएगी, फिर मैं उसे चेक कर लूंगा, ठीक है। होपफुली तमाम स्टूडेंट को अब क्लियर हो गया होगा कि बायो का टेस्ट किस तरह से आपने सबमिट करवाना है, ठीक है। तो काफ़ी वो एनर्जेटिक्स लग रहे हैं बच्चे मुझे। मंडे का दिन है एक, तो दूसरा टेस्ट की तैयारी। सर आप प्लीज़ चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज एमसीक्यूज, ठीक है बेटा जी, एक्सरसाइज एमसीक्यूज मैं आपको करवा देता हूँ। मेरा ख्याल है कि मैंने शायद करवाई ही थी, मैं देख लेता हूँ। अगर करवाई हुई तो तब नहीं मैं करवाऊंगा, अगर नहीं करवाई हुई तो देन मैं आपको करवा दूंगा। मैंने आपको करवाई थी, ठीक है। मैंने आपको ये एमसीक्यूज के शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू जो है ये मैं करवाए थे, और इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको बताए थे, और द टर्म्स टू नो भी आपको बताई थी। तो इसके लिए आपको ऑब्वियसली प्रीवियस लेक्चर्स ही देखना होंगे, देखना थे पहले, क्योंकि हम 3 दिन इस चैप्टर की ही डिस्कशन करते रहे, जिसकी वजह से हमारा नेक्स्ट सिलेबस जो है वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। लेकिन इसलिए मैंने किया था कि बच्चे जो है वो अच्छे से लर्न कर ले, समझ लें। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़रूर मैं करूँगा इसको, जो भी आपका इशू है। लेकिन जी हमारे पास आज है जी प्लांट टिश्यूज़। हम बात करते हैं प्लांट टिश्यूज़ की। हमारे पास जो प्लांट टिश्यूज़ हैं ये पौधों के अंदर पाए जाने वाले टिश्यूज़ हैं।
जो स्पेशल सिर्फ प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं। पहले हमने एनिमल टिश्यूज पढ़े हैं, जिसमें एपिथेलियल टिश्यू भी पढ़ा हमने और बहुत सारे पढ़े हैं। तो ये टिश्यूज जो हैं, अब प्लांट की हम बात करने जा रहे हैं। देखें जी, बीइंग एज एन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट हैज आल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज फॉर देयर वर्किंग। ठीक है बेटा, लेक्चर में नहीं होगा, लेक्चर के बाद होगा टेस्ट। अब काइंडली तमाम बच्चे जो है वो लेक्चर पे कंसंट्रेट करें। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास प्लांट टिश्यूज। अब इसमें सबसे पहले जो हैं वो सिंपल टिश्यूज आते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स टिश्यूज भी हैं जी। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो सिंपल टिश्यूज को डिस्कस करेंगे। हमारे पास है जी सिंपल टिश्यूज। सिंपल टिश्यू जो है जिसे आप कहते हैं सादा टिश्यूज हैं। ठीक है, इसमें आपके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, उसकी फिर आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं, और उसके बाद परमानेंट टिश्यूज हैं, उसकी 2 टाइप्स हैं। इसे आज हम डिस्कस करेंगे। कोशिश करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को हम डिस्कस कर लें। ठीक है, तो हमारे पास जो इन एनिमल, एज इन एनिमल रीडिंग कर रहे हैं, देखें पेज नंबर 78 है हमारे पास, पेज नंबर 78। ठीक है, टाइम और टेस्ट का मैंने लिख दिया है आपका चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, ये आपका होगा आज। एज इन एनिमल द सेल ऑफ द प्लांट आर ग्रुप्ड इनटू टिश्यूज विद कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन सच एज द फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा। देयर आर 2 मेजर कैटेगरीज ऑफ टिश्यूज इन प्लांट्स, सिंपल टिश्यूज एंड कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये 2 टिश्यूज। आज हम सिंपल टिश्यूज पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, प्लीज कंसंट्रेट ऑन द टॉपिक और अपने डिस्कशन। टेस्ट आएगा आपको पता चल जाएगा, इतना मुश्किल काम नहीं है। आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, मोबाइल या लैपटॉप या जिस पे आप सॉल्यूशन करेंगे, हल कर रहे हैं, वो ज़रा ठीक सही होना चाहिए, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोशिश करें सब बच्चे ऑनलाइन इसी पे विद इन द टाइम सबमिट करवाएं। ठीक है, सिर्फ एक प्रॉब्लम बेटा, मलेरिया की जो है ना वो आपने फर्स्ट प्रॉब्लम कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करेंगे तब सेकंड भी कर लें, इस तरह तो बहुत लेंथी हो जाएगा ना। मतलब पहले प्लाज्मोडियम इज अ काज ऑफ मलेरिया, ये आपने कंफर्मेशन करनी है। तो हाउ प्लाज्मोडियम स्प्रेड बाय मॉस्किटो या वट एवर, जो भी, वो एक अलग ऑप्शन है, उसे हम बाद में कर देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको सर ये कैसे कर बेटा, उसके लिए एक नंबर है, भैया काइंडली नंबर लिखवाइएगा। मैं बोर्ड पे बेटा, मैं बोर्ड पे नंबर लिख रहा हूँ फॉर फी डिस्कशन। ये टीचर असिस्टेंट ने भी आपको शेयर कर दिया नंबर, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ 0300, जरा बताइएगा 0300 888 5650। ठीक है, ये आपने आपके कोई भी प्रॉब्लम है, कोई आपने फ़ी के अकॉर्डिंग इशू है, कोई भी बात आपने करनी, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, खैर फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेक्चर कंसंट्रेशन के साथ करें। ठीक है, तो ले जी, इसके बाद आपके हम बारी कहते हैं सिंपल टिश्यूज की। द टिश्यूज विच आर मेड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड सिंपल टिश्यू। मार्क करें एज अ डेफिनेशन, डिफाइन सिंपल टिश्यूज, तो ये डेफिनेशन आएगी। देयर आर 2 टाइप ऑफ दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू जो है इसकी फिर आगे टाइप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल टिश्यूज में मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दोनों ही नाम है इसके, आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिंपल टिश्यूज के अंदर जो क्या है, मेरिस्टेम टिश्यू है, इसी को हम मेंशन करते हैं। हमारे पास है जी ये हमारे पास आ गया जी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसकी आगे फिर टाइप्स हैं कुछ फर्दर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की क्या क्या टाइप है। एक होते हैं एपिकल, एपिकल मेरिस्टेम, दूसरे होते हैं आपके पास लिटरल मेरिस्टेम। लिटरल मेरिस्टेम, उसके बाद एक थर्ड टाइप भी है, उसे हम कहते हैं इंटरकैलरी या इंटरसेलरी मेरिस्टेम। ठीक है, वो भी मेंशन कर रहा हूं। ये हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स इसकी बन जाती हैं, 2 हैं, एक जरा साइड बॉक्स पे लिखा है लेकिन इसी की टाइप है। तो ये इसे हम कंसीडर करते हैं दीज आर मेरिस्टेम टिश्यू। ठीक है,
तो अब ज़रा डायग्रामेटिकली हम बात कर लेते हैं और इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं किस तरह से ये वर्किंग करते हैं और क्या इनके प्रोसीजर होता है। सबसे पहले हम एक प्लांट को हम ग्रो करवा लेते हैं। सपोज दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक प्लांट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसके अंदर आपके पास एक प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। ये उसकी रूट्स हैं डिफरेंट इसके अंदर, ठीक है। आप भी कोशिश किया करें, सिंपल से डायग्राम तो आपके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए, फर्दर आप उसे देख लें जी। ये आपके पास एक प्लांट है, ठीक है, इसके फिर ये ब्रांचेस हैं, ठीक है, और इन ब्रांचेस के साथ साथ फिर क्या है जी, फर्दर लीफ बने हुए, पत्ते बने हुए हैं, ठीक है। ले जी, ये हमारे पास एक लीफ बन गया है, ठीक है। इधर हमारे पास जो है वो सेकंड लीफ बन गया है, और इस तरह बाकी सारे पे भी आप सपोज कर सकते हैं कि सारे स्ट्रक्चर के अंदर लीफ बने हुए, पत्ते बने हुए, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेम की। एपिकल मेरिस्टेम जो है ये अपेक्स में मौजूद होते हैं। कन्वा क्या नहीं समझ आई? आप लोग फिर अपने ही डिस्कशन कर रहे हैं बेटा, इस तरह तो चैट आपको पता है ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। जब चैट ब्लॉक हो जाएगी तो फिर आप बिल्कुल बैठे रहेंगे, इसलिए काइंडली कोशिश किया करें लेक्चर को गौर से सुना करें ताकि एंड पे आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन और ज़्यादा क्वेश्चन ना राइज हो। नो डाउट क्वेश्चन से किसी भी टीचर को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी बेटा जी आपका जो भी क्वेश्चन होगा, जितनी बार भी होगा, ये हमारा राइट है कि आपको क्लियर करें, ठीक है। तो लेकिन फिर भी कोशिश किया करें जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं उन्हें अच्छे से लर्न करें, उन्हें अच्छे से समझें, ठीक है। अब हमारे पास जो एपिकल मेरिस्टेम है वो क्या है, अपेक्स में मौजूद होते हैं। अपेक्स कहते हैं प्लांट की ऊपरी हिस्से जिन्होंने ग्रोथ करना है। फॉर एग्जांपल ये अपेक्स है, ये अपेक्स है, ये अपेक्स है, इसे एपिकल बोलते हैं। ये सारी क्या रीजन है जी, एपिकल रीजन्स हैं, ठीक है। और इसी तरह रूट्स के अंदर ये एपिकल रीजन्स हैं, जो रूट्स के बिल्कुल सिरे हैं, एंड वाली जगह है, उसे हम कहते हैं एपिकल। तो एपिकल मेरिस्टेम स्पेशल टाइप के टिश्यूज हैं जो स्पेशल सेल से बने हैं, उन्हें हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। अब एपिकल इसलिए कि अपेक्स कहते हैं बेसिकली डंडी को, ठीक है। अपेक्स जो एंड वाला पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं। अब अपेक्स में जो मौजूद है इनका काम क्या है जी, ग्रोथ करना। मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, इनका काम क्या है जी, प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। ये हमारे पास क्या करते हैं जी, प्राइमरी ग्रोथ करते हैं। अब प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है ये मैं आपको बताता हूं कि प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है। इंक्रीज इन द लेंथ, आप कह सकते हैं इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ प्लांट, ठीक है। लेंथ अगर इंक्रीज होती है, नीचे से लेके प्लांट इस तरह होता है, इधर को बढ़ रहा है, उधर को बढ़ रहा है, तो इसे हम कहेंगे प्राइमरी ग्रोथ। तो ये किसकी वजह से होती है, दिस इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। क्योंकि होता क्या है कि ये अगर हम इसको या इसको बड़ा करके देखते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने इसको बड़ा करके देखा इस तरह, तो हमारे पास इस तरह का एक स्ट्रक्चर आया रूट का, ठीक है, जिसके अंदर स्पेशल टाइप के सेल्स हैं। इनके अंदर ये एबिलिटी है कि ये रैपिडली डिवाइड हो सकते हैं, जल्दी से डिवाइड हो सकते हैं। आगे कुछ और सेल्स आ गए डिफरेंट टाइप के, लेकिन ये वाला जो रीजन था ये क्या था, अपेक्स था, ये एपिकल था, ठीक है। रूट से आप रूट कैप भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या जी, एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू है जो जल्दी से डिवाइड होते हैं और प्राइमरी ग्रोथ करते हैं। ये प्राइमरी ग्रोथ करवाएंगे इस तरफ को, ठीक है, रूट नीचे की तरफ को, और जो शूट है, शूट हम कहते हैं बेसिकली स्टेम को, ठीक है, वो होगा ऊपर की तरफ को, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास आ जाएगी जी, प्राइमरी ग्रोथ। क्लियर होगी बात। उसके बाद प्राइमरी ग्रोथ किस वजह से होगी, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी की वजह से उनकी ग्रोथ, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आते हैं सेकंड, वो है हमारे पास लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम का क्या मतलब है, ये सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है जी, आप क्या कहते हैं जी, इसे वाइड इंक्रीमेंट या इंक्रीज इन वाइड, ठीक है, इंक्रीज इन वाइड के उसकी चौड़ाई में इजाफा होना। फॉर एग्जांपल ये प्लांट का स्टेम पहले इतना सा था, ठीक है, आफ्टर फ्यू डेज या आफ्टर फ्यू ईयर्स आप कह सकते हैं, फ्यू मंथ, इसका साइज बढ़ता जाता है। तो ये क्या होता है जी, ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है,
इसे हम गिर्थ भी बोलते हैं। प्लांट का जो एक आपने देखा हुआ सिंपल प्लांट बिल्कुल बारीक से होते हैं, जिस तरह ग्रासेस वगैरह वो सिंपल इसी, उनमें सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। एक वो है प्लांट जिनसे आपने घर में फर्नीचर बनाया हुआ है, उसमें लकड़ी होती है, वुड होती है। वो वुड कैसे बनती है? दिस इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ एंड लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम जो है इसकी एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा इस तरह से करके एक प्लांट का स्टेम होता है, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो लकड़ी मौजूद होती है कुछ इस तरह की, उसमें वो भी बनी होती हैं, ठीक है, इस तरह से करके, ये आप कह सकते हैं इस तरह से करके वो जो है ये एनुअल रिंग्स इन्हें कहते हैं, ये भी इसके अंदर बने होते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह से बनते हैं। इस तरह से ये वुड बेसिकली जो है इसे हम कहते हैं हार्ड वुड। लकड़ी जो बनती है वो ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो वुड बना रही है, लकड़ी बना रही है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है जी बेटा। तो ये हमारे पास दो चीजें आ गई, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ, जो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से और लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। जिस तरह ये प्लांट अगर ये ग्रो करेगा ऊपर को या नीचे को रूट इसकी, तो ये प्राइमरी ग्रोथ होगी, जो कि किसकी वजह से? एपिकल मेरिस्टेम की वजह से। और अगर इसकी चौड़ाई में, मोटाई में इस तरह इजाफा होता है, बढ़ता है, तो ये होगी सेकेंडरी ग्रोथ। ये किसकी वजह से जी? लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। इसे हम कहेंगे सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है बेटा जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इंटर कैलरी मेरिस्टेम is in the form of small patches among the mature tissues. These mature tissues these are common in the grasses and the help to regenerate of the part removed by the herbivores. ले जी, अब हमारे पास कुछ ग्रासेस इस तरह की होती हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसे, ठीक है। सम ग्रासेस, कुछ ग्रासेस इस तरह की होती हैं, आप देखते हैं इस तरह से करके वो उसका एक स्टेम होता है और इस तरह के पत्ते भी निकले होते हैं इस तरह से करके, ठीक है। ये आप कह लें कि ये कोई आपने ग्रास लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा परमानेंट इसे लगा लेते हैं कि ठीक है, ये ग्रास का कोई है। तो इधर से इसकी जो है वो पत्ते निकले होते हैं, तो ये प्राइमरी ग्रोथ, ये जो है ये प्राइमरी ग्रोथ ही कहते हैं। अब इसका जो स्टेम है ना, उसमें यहाँ पे जो नोड्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे इंटर कैलरी मेरिस्टेम होते हैं। वो किस लिए जी? वो इसलिए होते हैं, तमाम ज़्यादातर ग्रासेस में होते हैं, लेकिन आमतौर पर हर पौधे में मौजूद होते हैं, ठीक है। वो इसलिए होते हैं कि अगर इसको रिमूव कर दिया जाए, अपर पार्ट को कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, तो ये यहाँ से ग्रोथ कर जाएगा। इसको यहाँ से कट कर दिया तो ये यहाँ से ग्रोथ कर जाएगा, साइडों में ग्रो कर जाएगा। ये नहीं हो सकता कि एपिकल मेरिस्टेम को अगर आपने रिमूव कर दिया है तो परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा और अब वो ग्रो नहीं करेगा। उसको असल में ये कैरेक्टरिस्टिक है हर्बीवोर्स के लिए। हर्बीवोर इस तरह के जानदार होते हैं, जानवर जो चारा खाने वाले हैं। असल में जंगलात में एक सिस्टम है ना, वो घास वगैरह खाते हैं। अब घास उगी होती है, वो खा जाते हैं, घास फिर उगाती है। अगर उनमें इंटर कैलरी मेरिस्टेम ना हो, जो दरमियान में कहीं कहीं मौजूद होते हैं, थोड़ा सा एक पैचेस, थोड़े से क्लस्टर ऑफ सेल्स, तो वो जब खा जाते हैं उसे हर्बीवोर्स, घास चरने वाले जानदार, तो बाद में वो जो है वो ग्रो कर जाता है इन सेल्स की वजह, जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम है, ठीक है। तो ये इनकी वजह से ग्रोथ कर जाता है, इधर उधर वो दोबारा खा जाते हैं, वो दोबारा। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है कि जानवर भूखे ना रहें, समझ रहे हैं बात। तो उसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स जो हैं वो हमने ऑब्जर्व किए। ले जी बेटा जी, आज का ये टॉपिक था, इसे रीड आउट करते हैं। याद आपने सारा करना है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। राइट नोट ऑन सिंपल टिश्यूज, सिंपल टिश्यूज पे लॉन्ग आता है और कंपाउंड टिश्यूज पे भी लॉन्ग आता है। कंपाउंड टिश्यू पे तो आई थिंक पिछले साल 2018 में लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है और फर्स्ट टाइम में मेरा ख्याल क्वेश्चन नंबर 7 था। लाहौर बोर्ड का फर्स्ट टाइम का पेपर क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा आप, वहाँ से ये जो है ना कंपाउंड टिश्यू का क्वेश्चन डिस्क्राइब। उसी तरह हमारे पास सिंपल टिश्यू भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ है, लेकिन अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा कि किस सन में है, लाहौर या गुजरांवाला बोर्ड में। इतना मुझे है आइडिया, लेकिन ये कहाँ है, किस सन में है, वो नहीं याद आ रहा फिलहाल। तो ले जी, हम बात करते हैं आगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दिस टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सेल विच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। ये डेफिनेशन, इसकी हेडिंग आपकी बनती जा रही है, डेफिनेशन के बाद टाइप्स आ जाएंगी।
द सेल आर थिन वॉल, इनकी बारीक सेल वॉल होती है। सर दोबारा बता दें, क्या बता दें भाई? क्या बता दें? अच्छा जी सर दोबारा, चलिए मैं देखता हूँ, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा जी देर आर टू, कहाँ पे थे? दे डू नॉट हैव इंटरसेलर स्पेस अमंग देम, सेल एक के सेल के दूसरे सेल के साथ स्पेस नहीं होती, इकट्ठे होते हैं सारे जुड़े हुए। टू मेन टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर रिकॉग्नाइज्ड इन प्लांट, पहचान उनमें जो हुई है वो दो मेजर टाइप्स है। एपिकल मेरिस्टेम आर लोकेटेड इन द एपिक्स टिप्स, इसे कहते हैं एपिक्स या एपेक्स, ये मैंने आपको बताया कि इसे एपिक्स कहते हैं। दीज रूट्स एंड शूट, रूट कहते हैं जड़ को और शूट कहते हैं स्टेम को, तने को, वहां पर मौजूद होते हैं। व्हेन दे डिवाइडेड दे काज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द प्लांट, जब ये डिवाइड होते हैं तो प्लांट की लेंथ, लंबाई में इजाफा होता है। सच ग्रोथ इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ, इस तरह की ग्रोथ को प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज प्राइमरी ग्रोथ, क्वेश्चन आया हुआ है बल्कि, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, ये भी क्वेश्चन आया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, दोनों तीनों चारों। लेटरल मेरिस्टेम आर लोकेटेड ऑन द लेटरल साइड ऑफ द रूट एंड शूट, लेटरल कहते हैं साइड वाली, एक है ये मतलब एक सेंट्रल है, मैं एक साइड वाली साइड, ये साइड है सारी, इसे मैं कहता हूँ लेटरल साइड है मेरी, लेटने वाली साइड है, ये नहीं मतलब लेटरल साइड, ठीक है। तो बाय डिवाइडिंग दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट्स, दिस ग्रोथ इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। बेसिकली इसमें जो ग्रोथ होती है ना, वो उसे हम कहते हैं इंक्रीमेंट इन गिर्थ, गिर्थ कहते हैं मोटाई को, मतलब जो स्टेम मोटा होता जाता है ना, वो सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप, वेस्कुलर कैम्बियम लोकेटेड बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम एंड कॉर्क कैम्बियम इन द आउटर लेटरल साइड ऑफ द प्लांट। अब ये कॉर्क और वेस्कुलर ये हम आगे इंशाल्लाह जाइलम फ्लोएम के साथ भी डिस्कस करेंगे, तो वहां पे भी इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आप डायग्राम देख सकते हैं, पेज 79 के ऊपर इसकी डायग्राम बनी हुई है। हाँ, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और ट्रांसफर सेक्शन मैंने आपको बताया हुआ है कि ये अगर आपके पास प्लांट का स्टेम है ना, ये वाला, ये स्टेम है किसी भी प्लांट का, आपने इसे ऑब्जर्व करना है, इसे इस तरह कट करेंगे, इस तरह, ये चीज आपको नजर आएगी, ये क्या जी, ट्रांसफर सेक्शन, इसे हम कहते हैं टीएस, इसमें जो जो चीजें होंगी वो नजर आएंगी, ट्रांसफर सेक्शन है। अगर ये स्टेम है, मैंने इस तरह कट किया, आधा कट किया, और आधे में जो चीजें नजर आ रही हैं वो क्या है जी, लेटरल सेक्शन है, उसे हम कहते हैं एलएस। एक है टीएस ट्रांसफर सेक्शन और एक एलएस है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, सॉरी लेटरल कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास दो इसके अंदर बने हुए हैं, रूट कैप है, एपिकल मेरिस्टेम बने हुए हैं, जाइलम फ्लोएम एटसेट्रा बने हुए हैं। वो जाइलम फ्लोएम हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन बेटा अभी कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से आप मुझसे कर सकते हैं, बिकॉज टाइम इज लिमिटेड। इस टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से मुझे बता दें, ठीक है। फातिमा आपके दांत निकल रहे हैं, वेरी गुड। बस असल में ना आज टेस्ट भी था, कुछ पढ़ाना भी था, मैंने मंडे था होपफुली, तो इसलिए आपके दांत निकल रहे हैं यार, इसलिए मैंने टॉपिक भी, क्योंकि हम पिछले 2-3 दिन से ना हमने टॉपिक को नहीं छड़ा, सिर्फ सेकंड चैप्टर हम देखते रहे हैं, ऑब्वियसली एक शेड्यूल बना होता है, उसके अकॉर्डिंग हमने देखें। सर व्हेन यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ दिस टेस्ट, आफ्टर फ्यू डेज, 2-3 दिन के अंदर आपके टेस्ट इंशाल्लाह चेक हो जाएंगे, ठीक है। अब्दुल्ला नहीं बेटा, क्लियर का मैसेज करें या क्वेश्चन करें, और रिव्यू आपने लाजमी देना है। सर दोनों चैप्टर्स में क्या क्या गया, दोनों चैप्टर्स में डायग्राम बहुत मुश्किल है, क्लियर। चलिए बेटा करनी तो होगी फिर ऑब्वियसली। सर ये लॉन्ग क्वेश्चन है, हाँ जी बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, क्लियर सर, क्लियर। अच्छा बात यह है कि मैं चुप करके पढ़ाना शुरू कर दूँ ना, आपस में फिर खुद ही गपशप भी बंद हो जाती है और फिर पढ़ना भी शुरू कर देते हैं। टेल अबाउट टेस्ट प्लीज। बेटा टेस्ट अगर तो आपको आता है तो दे लें, अगर नहीं आता तो फिर ना दें, इसका हल यही होता है। तो खैर इट्स ओके, कोई बात नहीं है। सर शॉर्ट क्वेश्चन आल्सो प्लीज से अगेन। इतनी मेरी मेमोरी नहीं है, कमज़ोर सा हाफजा, इतनी चीज़ें याद कहाँ रहती हैं, बाल चिट्टे आ गए, अब तो बोलना शुरू हो गया वैसे हैं। सर दोबारा बता दें कि टेस्ट कैसे देना है, साथ साथ फन भी होना चाहिए। क्लियर, कौन है ये? अच्छा सर दोबारा क्लियर सर, सुहेल भाई कम ऑन मैसेंजर ब्रार, जो आप पूछ लो। ओके सर, हाउ मेनी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस
5 शॉर्ट होंगे, 1 लॉन्ग होगा टेस्ट में। नहीं बेटा, अबरार जो है नहीं, वो पता नहीं। अच्छा सर दोबारा 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 तो नहीं सर। हाउ मैनी शॉर्ट एंड लॉन्ग बता दिया बेटा मैंने। सर अगर एक ट्री को कट किया गया तो क्या फिर वो दोबारा करो? बेटा आप छोटे होते प्लांट को कट कर देना, वो डिपेंड करता है आपने कितना ज़्यादा उसे कट कर दिया है। अगर तो फोटोसिंथेटिक पार्ट उसके बच गए तो ग्रो कर जाता है, अगर फोटोसिंथेटिक पार्ट नहीं बचे तो ग्रोथ मुश्किल हो जाती है। सर हाउ मैनी शॉर्ट एंड लॉन्ग बता दिया बेटा जी। सेकेंड चैप्टर में डायग्राम करनी है, फिलहाल तो कोई नहीं है। सर टाइम के बाद टेस्ट सबमिट करवा सकते? नो बेटा, विद इन द टाइम यू हैव टू सबमिट योर टेस्ट। सर प्लीज से अगेन शॉर्ट क्वेश्चन प्लीज। भूल गए भाई, मैं बता तो रहा हूँ, मुझे अब नहीं पता। व्हाट इज एपिकल मेरिस्टेम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टेम, इस तरह के कुछ थे। एक्स्ट्रा मैसेज करने से मना कर दे। बिल्कुल बेटा जी, एक्स्ट्रा मैसेज ना किया करें, डिस्टर्बेंस होती है। चलें जी बेटा, आज के लेक्चर का काम भी तमाम हुआ, मेरा मतलब टाइम ख़त्म हुआ। काम तमाम से मुराद यही है। तो इंशाल्लाह अब कल मिलते हैं और टेस्ट का भी डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।